तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में जियोन की आने की खुशी में वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था। तभी वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगा। हम देखते हैं वहाँ का माहौल धीरे धीरे खराब होने लग गया था और देखते ही देखते वहाँ पर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ पर काफी सारे डीमन वैली के एल्डर्स आ जाते हैं। अब इन्हें देखकर जियोन उनकी तरफ आने लगा। अब जियोन के पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर जिया भी चली गई। हम देखते हैं एक पत्थर एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर आकर उसे बचा लेते हैं। फर्स्ट एल्डर सभी को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं ताकि यहाँ पर किसी को गंभीर रूप से चोट ना लगे। डीमन वैली लोगों के साथ हम हैंगफेंग को भी देखते हैं जो कि ओल्ड डीमन गोस्ट के सामने अपना सर झुकाए हुए था। अब इन्हें देखकर फर्स्ट एल्डर गुस्से से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के यहाँ पर आने की? क्या तुम हमारे जिनेन एकेडमी से पंगा लेने चाहते हो? यह सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? खैर इन सभी बातों को हटाओ, मेरे को वो लड़का जियोन चाहिए जिसने मेरे एल्डर्स को मारा है, ताकि मैं उस लड़की को मार के अपने लोगों का बदला ले सकूं। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं, पहले उन लोगों ने जियोन पे हमला किया था जिस वजह से जियोन ने उन पे हमला करके उसे मार दिया। अब ये सुनकर ओल्ड मन गोस्ट फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता, तुम बस उस लड़के को मेरे सामने लेके आ जाओ, और वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए जाओ और ग्रेट एल्डर को बुला कर लेके आओ ताकि मैं उसके साथ बातें कर सकूं। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है यहाँ पर ग्रेट एल्डर नहीं है जिस वजह से तुम इतना कर रहे हो। अगर वो यहाँ पर होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुमसे ऐसी बातें कर सको। फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनकर ओल्ड वन गोस्ट गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे ग्रेट एल्डर से नहीं डरता, अगर तुम चाहो तो तुम उसे बुला कर लेके आ सकते हो, मैं उसे अभी भी मार सकता हूँ, और अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मेरे डीमन वैली तुम्हारे इस जिनेन एकेडमी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब उसकी बातें पूरी हो पाता है उससे पहले हम वहाँ पर जियोन को आते हुए देखते हैं। साओयान आते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि इतने पावरफुल लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। साओयान को जब हैंगफेंग देखता है तो उसके चेहरे पे एक गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपने मन में कहा, आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे बच्चे, आज मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। जब ओल्ड डेमन गोस्ट की नजर साओयान पे पड़ते हैं तो वो कहता है, क्या तुम ही वो लड़का हो जिसने मेरे लोगों को मारा है? अब यह सुनकर हैंगफेंग ओल्ड डेमन गोस्ट के कानों में कहता है, हाँ यही लड़का है जिसने आपके लोगों को मारा है, और इसी के पास बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा भी है। अब बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा का नाम सुनकर ओल्ड डेमन गोस्ट की आंखें चमक गई। ओल्ड डेमन गोस्ट साओयान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ जिंदा यहाँ से चलोगे या फिर तुम्हें मार कर ले जाना होगा? अब साओयान कुछ रिप्लाई दे पाता उससे पहले ही फर्स्ट एल्डर काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम साओयान के यहाँ पर मार सको, और हम बस तुम्हें देखते रहे कि तुम कैसे साओयान को मारते हो? हमारे पास भी काफी ताकत है जिस वजह से हम तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। जिनेन एकेडमी कोई आम जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसे ही आ जा सकता है, तुम सभी को इसका भुगतान तो करना होगा। अब ये सुनकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब वो आगे बढ़ पाते उससे पहले एक एल्डर ने उन सभी को रोक दिया। ओल्ड डेमन गोस्ट जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मार सको या फिर तुम मुझे टक्कर भी दे सको? क्या तुम अपने आप को ग्रेट एल्डर समझ रहे हो जो कि मुझे टक्कर दे सकता है? मगर तुम सभी मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो, और मैं तुम सभी को बता दूं, अगर मेरे और उस लड़की के बीच कोई भी आए तो वो डीमन वैली का दुश्मन होगा, और मैं उस व्यक्ति को जान से मार दूंगा जो भी हमारे बीच में आएगा। अब ये सुनकर साओयान ओल्ड मन गोस्ट कहता है, तुम अपने लोगों को बदला लेने का तो एक बहाना कर रहे हो ताकि इस माध्यम से तुम मेरे पास से वो बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा ले सको। अब साओयान की ऐसी बातों को सुनकर ओल्ड डेमन गोस्ट पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने कहा, बच्चे तुम्हारा जमान बहुत चलता है। ओल्ड डेमन गोस्ट ये सब कहते हुए अपने एक पावरफुल अटैक जियोन की तरफ शूट कर दिया। अब वो हमला साओयान को लग पाता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर बीच में आ गई। हम देखते हैं इस वजह से उसको थोड़ा बहुत घायल होना पड़ा। ये देखकर साओयान सीरियस होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के संभालता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर ओल्ड डेमन गोस्ट से लड़ने में हमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी तरफ ओल्ड डेमन गोस्ट एक यंग लेडी को डाओजोंग पे देख के हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास भी एक डाओजोंग है? मैंने ये सोचा नहीं था कि एक यंग डाओजोंग भी मौजूद होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की डाओजोंग के चौथे स्टार पे है जिस वजह से ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़की मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं जब चाहो इस लड़की को मार सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कोई भी डाओजोंग पे पहुंच जाते हैं। अब ये सुनकर साओयान थोड़े गुस्से में आते हुए कहता है, क्या तुम अपनी तरह सभी को समझ रहे हो कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हो? अब साओयान की बातों को सुनकर ओल्ड डेमन गोस्ट को
काफी गुस्सा आ गया। अब वो कुछ कहता है उससे पहले हैंग फेंग उसकी कानों में कहता है, अब इन दोनों को आप संभालिए जब तक मैं इस फर्स्ट चाइल्ड को हैंडल करता हूँ, ताकि आपके बीच ये ना आए। अब ये सुनकर ओल्ड डिमन गोस्ट इसके लिए तैयार हो जाता है। ओल्ड डिमन गोस्ट सबसे कहता है, मेरे जिनेन एकेडमी के साथ मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ इस लड़की को यहाँ से ले जाना आया हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बदला ले सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रे डायलर को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। वह मेरा एक दोस्त था, जिस वजह से मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट चाइल्ड को इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो अपने एल्डर से कहता है, तुम सभी स्टूडेंट को रक्षा करना। और वो जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भी उसे केयरफुल रहना, क्योंकि ये काफी पावरफुल है। अब ये सुनकर जियोन अपना सर को हमें हिलाता है। ओल्ड डिमन गोस्ट फर्स्ट चाइल्ड से कहते हैं, बातें बहुत हो गई, इसलिए अब फाइट करो। अब ये सुनकर फर्स्ट चाइल्ड उनकी तरफ बढ़ गए। फर्स्ट चाइल्ड और हैंग फेंग में लड़ाई होने लग गया था। दूसरी तरफ हम ओल्ड डिमन गोस्ट को देखते हैं, जो कि साओयान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ये सब कहते हुए वो अपने हल्के हल्के कदम से जो साओयान की तरफ बढ़ने लगा। ओल्ड डिमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मेरे से साथ में लड़ना चाहते हो या फिर अकेले अकेले। अब यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से से अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफी हूँ। ये कहते हुए उसने अपने स्वord को बाहर निकाल लिया और ओल्ड डिमन गोस्ट के चारों तरफ घूमने लग गई और अचानक से ओल्ड डिमन गोस्ट पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ जिया ओल्ड डिमन गोस्ट से लड़ने के लिए अपने दुई को रिलीज करती है, लेकिन उससे पहले साओयान ने जिया को ऐसा करने से मना कर देता है। साओयान जिया की तरफ देखते हुए कहता है, आज का ओपोनेंट कोई मामूली ओपोनेंट नहीं होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ ताकि हम दोनों इस ओल्ड डिमन गोस्ट से आसानी से लड़ सके। अब यह सुनकर जिया अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट ने लिटिल फेरी डॉक्टर के स्वord को काफी आसानी से रोक दिया था और इसके स्वord के साथ साथ उसे भी फ्रीज करने लग गया। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ओल्ड डिमन गोस्ट वहाँ से डिसअपीयर हो गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई आखिर वो ओल्ड डिमन गोस्ट कहाँ गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी साओयान की तरफ देखते हुए कहती है, वो तुम पर हमला करने गया है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ ओल्ड डिमन गोस्ट अपना एक पावरफुल अटैक लेकर साओयान पे हमला करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर साओयान अपनी जल्दी से अपने क्लोन को क्रिएट कर लेता है। हम देखते हैं उसका अटैक सीधा साओयान के क्लोन को लग गया था। अब ओल्ड डिमन गोस्ट कुछ समझ पाता उससे पहले साओयान ने ओल्ड डिमन गोस्ट पे पीछे से हमला कर दिया, लेकिन ओल्ड डिमन गोस्ट साथ में स्टार पे था, जिस वजह से उसने जियोन की इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लिया। उसने साओयान को पीछे धकेल के उस पे एक स्पेशल हैंड से हमला किया। अब ये देखकर साओयान उसके हैंड से बचता है। अब अपने आप को कुछ हैंड से बचा लेने के बाद तभी एक हैंड ऊपर से जियोन को पकड़ लेता है। अब ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, उन्हें लग रहा था कि साओयान यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ साओयान ने उस स्पेशल हैंड को तोड़ दिया। ओल्ड डिमन गोस्ट हैरान होते हुए साओयान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे यकीन हो चुका है कि तुमने ही मेरे लोगों को मारा है, तभी तो मेरे पावरफुल हमले से तुम काफी आसानी से बच पा रहे हो। जरूर तुम में कुछ तो काबिलियत है। अब इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखो तो जाकर देख सकते हैं।